की तरफ से दे दिया गया है। आकाश सक्सेना के जो पिताजी हैं वो भी इस वक्त यहां पर मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और उनके साथ में तमाम उनके जो समर्थक हैं वो भी यहां पर इकट्ठा है। हालांकि जीत का जश्न इसके बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर मतगणना केंद्र के बाहर की बात करें तो मतगणना केंद्र के बाहर हजारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं, क्योंकि देखा जाए तो वाकई में एक बड़ी जीत है, क्योंकि इस जीत के कई मायने हैं और एक बड़ा मैसेज जाएगा। खासतौर पर अगर हम 2024 आम चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव, तो बीजेपी इस मैसेज को आगे लेकर जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ नारा नहीं बल्कि उस नारे को फलीभूत करना भी बीजेपी जानती है। आकाश सक्सेना, आकाश जी, आकाश सक्सेना, आकाश जी, रामपुर के हिंदू और मुसलमानों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज सिर्फ इतना कहूंगा कि आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजयी हुई है, इसके लिए रामपुर के हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर खरा उतरूंगा। आजादी के बाद पहली बार, देखिए, आजादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहां विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहां पर 70% से ज्यादा जहां मुस्लिम हैं और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहां के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि रामपुर में जो 80 साल सन 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में मैं आजम खां का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ, देखिए वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात होगी। बिल्कुल उसी नारे पर यहाँ हमेशा से चले हैं और उसी नारे पर ही चलेंगे। मैंने आपसे कहा ना, जिस नारे के साथ हम यहाँ उतरे थे मैदान में, रामपुर में वापस उसको उद्योग नगरी का दर्जा दिलवाएंगे। तो आपने सुना, आकाश सक्सेना को जीत का सर्टिफिकेट ले चुके हैं और न्यूज स्टेट से बातचीत में उन्होंने कई बातों को रखा कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि देखा जाए तो रामपुर में बहुत सारी बातें कही जाती है। हालांकि इस चुनाव में देखा गया कि लोग रोजगार को लेकर खुलकर बात करते दिखे। बहुत लोगों ने माना कि कुछ चीजों पर काम तो हुआ है, लेकिन रोजगार के मामले में रामपुर बहुत पीछे रह गया। जो रोजगार के साधन थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो अब आकाश सक्सेना 35,000 वोट से चुनाव जीत चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है और देख सकते हैं आपकी जो तमाम उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर आकाश सक्सेना को बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर काफी भीड़ उनके समर्थकों की देखी जा रही है। तो अविनाश जी वही तस्वीर आपको दिखा दूं कि इस वक्त चूंकि जो उनके समर्थक हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अभी चूंकि मतगणना स्थल के अंदर ही हम लोग मौजूद हैं। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेता हूं मैं। आकाश सक्सेना के पिताजी हैं। सर इस जीत को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत है, भाजपा ने शायद सोचा भी नहीं होगा किस तरीके से। ये बहुत बड़ी जीत है और आकाश की अपनी मेहनत है। आकाश ने उसके खिलाफ जो उसने दाले किए थे, जो फर्जी काम किए थे, 2 पासपोर्ट बनवाए थे, 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, इन सब घोटालों को इकट्ठा करके उसने उसको मुकदमा चलाया और जीता।
और जनता ने उसको जिता के ठप्पा लगा दिया कि आकाश जो तुमने सही किया, जो किया वो सही किया और हम तुम्हें विधायक बना देंगे। चुनाव परिणाम के बाद आसिम रजा बाहर आए थे, वो एक बार फिर से बोल रहे हैं कि प्रशासन ने जीत दिलाई है, उनके मतदाताओं को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन देखिए जो ट्रेंड हमने देखा कि जो मुस्लिम आबादी थी वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, तो क्या माना जाए कि पसमानदा जो कार्ड था बीजेपी का वो काम आया? 100%। देखिए ये जो वो बात कहते हैं कि प्रशासन ने बेईमानी करा दी या ये कर दिया, सरासर गलत है, क्योंकि लगातार शुरू के 12 राउंड में वो जीते हैं। जब अगर प्रशासन करता तो वो 12 रन कैसे जीत जाते? 20 राउंड तक आगे थे। 20 राउंड तक, तो 20 राउंड तक जब वो आगे थे तो प्रशासन पे दोष क्यों, काहे का दोष? केवल इनकी तो आदत रही है कि हमेशा चीखना कि वो मुझे घेर लेगा, वो मरवा देगा, वो कटवा देगा, और चीख के लोगों को धोखा देते रहे। लेकिन अब रामपुर की जनता उन्हें समझ गई है। बिल्कुल, आकाश सक्सेना हानि के पिता हैं। जीत को लेकर उन्होंने जो दावे किए थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब आजम का वक्त खत्म हो गया। अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अब मैनपुरी पर निगाहें टिकी हुई है कि डिंपल यादव का वहां जीत का मार्जिन क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक।